अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक चीज़ देख रही थी और मेरी हंसी छूट गई। मैं ये देख रही थी कि बॉलीवुड वाले इतने बदकिस्मत तरीन लोग हैं ना, सालों में कोई सुपर हिट मूवी कर लेंगे, वो भी कॉपी हुई हुई होगी कहीं से। लोग सिनेमा में से निकल निकल के आ रहे हैं, रो रहे हैं मूवी है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे यार, जितना एक मूवी ने तुम लोगों को रुलाया है ना, उतना हमारे यहाँ की एक एपिसोड रुला ले दिया। और मेरी शक्ल देखो, कोई बता सकता है? मैं अभी 5 मिनट पहले रो के उठी हूँ। लाइबा खान की एक्टिंग, आई सल्यूट हर। नाज़लीन नसर मैडम, इतनी खूबसूरत अदाकारी उन्होंने की है। और मैं क्या बोलूँ, किसका नाम लूँ यार। मैं इतनी बेहतरीन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे एक्ट्रेसेस तो इतना, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी प्यारी एक्टिंग। मुझे, आप लोगों को याद होगा, मुझे ऐना से थोड़ी चीज़ों की कंप्लेन थी, लेकिन मैं उसको भी ये कहती थी कि शी इज़ लर्निंग। अभी वो छोटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है। लेकिन इसकी उस एपिसोड में एक्टिंग, मुझे एग्जैक्टली सॉरी भाई, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते एपिसोड नंबर्स, लेकिन वो जो एपिसोड थी इसकी जिसमें वली को गोली लगी थी, उफ, हर एक्टिंग वॉज सो आउट क्लास कि हम लोग बाकायदा, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मदर, हम लोग सिसकियों से रो रहे थे, सिसकियों से। ऐसी हम लोगों की हालत हो रही थी। और लाइबा की एक्टिंग कल के एपिसोड में, आज के एपिसोड में, फिर तूबा की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन, मतलब इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग। मुझे अच्छा, एक चीज़ हमेशा से कंप्लेन रहती है जियो वालों से, जो चीज़ मुझे दूसरे मुल्क के ड्रामे में नहीं पसंद, वो अपने मुल्क के ड्रामों में कैसे वो चीज़ पसंद हो या कैसे उसको अप्रिशिएट करूं, कि वो सीन्स को ड्रैग नहीं किया करें। अब एक सीन है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई जा रहा है, उसको स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, उसको इस एंगल से भी चलते हुए दिखाएंगे, उस एंगल से भी चलते हुए दिखाएंगे, दूर से दिखाएंगे, करीब से दिखाएंगे, तो ये सब नहीं करें। उस सीन को जो है ना, नेचुरल रहने दें। ठीक है, एक बंदा गया ना, अगर वो कुछ सोच रहा है, आप उसकी मेमोरीज फ्लैशबैक दिखाना चाह रहे हैं, छोटा सा फ्लैशबैक दिखाए, कट कर दें। लंबे लंबे फ्लैशबैक घुसड़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार। आपके पास टैलेंट है, उनकी तो मजबूरी है ना, उनके पास टैलेंट नहीं है, सारा काम कैमरामैन के पास होता है। वो ये करना पड़ता है उसको बेचारे को पूरी एपिसोड निकालने के लिए। फिर दुमता ना दिन ना दिन तना दुम, पता नहीं क्या चल रहा होता है वो। उसकी मजबूरी है इन लोगों की, उनके पास टैलेंट नहीं है। आपके पास टैलेंट है, खुदा के लिए इस टैलेंट को यूज़ करें। लाइबा खान को ख़ास तौर पे ज़ाया नहीं करें। शी इज़ ब्रिलियंट एक्ट्रेस यार, इतनी प्यारी एक्टिंग की है। मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया कल जब फ्यूनरल का सीन दिखाया है। फ्यूनरल का जब सीन दिखाया है, उसमें इतनी प्यारी उसने एक्टिंग की है कि मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। अभी सॉरी, मुझे हंसी आ गई। जिस घर में बच्चे हो ना, बस वहाँ पे ये सीन होते हैं, हंसी छूट जाती है। खैर, बहरहाल उसकी एक्टिंग, आई लव हर, आई ऑलरेडी लव हर सो मच, बिकॉज उसकी एक्टिंग इतनी प्यारी है ना कि मुझे, मतलब सज्जल और यमुना के बाद काफ़ी अरसे के बाद ऐसी एक्टिंग नज़र आई जो मैं कहूँ कि यार वाकई में क्या एक्सप्रेशंस हैं। जहाँ चुलबुला बनना था, जहाँ पर रोने वाली एक्टिंग करनी थी, जहाँ बुरा कैरेक्टर प्ले करना था, शी इज़ ब्रिलियंट इन एवरी कैरेक्टर। और फिर उसके बाद मैंने जिस तरह से ऐना की डेवलपमेंट देखी है एक्टिंग में, और जिस तरह से वो, उसकी जो हालत हो रही थी कि वो माँ उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसके हाथों में से निकली जा रही है, वो उसकी जो अंदर, उसकी जो बेचैनी थी, जो उसकी हालत थी, बहुत ही प्यारी एक्टिंग। और किस किस का नाम लूँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि बस मुझे सिर्फ एक बंदे से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नौमान एजाज साहब, प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, खुदा के लिए माइंड नहीं कीजिएगा। लोगों को माइंड बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये नहीं समझते कि हम पब्लिक फिगर हैं तो हमारे ऊपर कमेंट्स आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात को। उम्मीद करती हूँ आप उन लोगों में से नहीं होंगे। आप ना थोड़ा सा अपने अंदर एक चीज़ चेंज लाएं। आपके अंदर ये चीज़ पहले नहीं थी, अब आप करने लगे हैं ये बहुत, जो कि बहुत सारे लोग जो चीज़ देख के ना इरिटेट हो रहे हैं। मुझसे कहा है लोगों ने, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ।
कि आपकी एक ये चीज़ है वो कैरेक्टर के अंदर नहीं है वो, क्योंकि मैं आपको और भी ड्रामाज में ये करते हुए देख चुकी हूँ बीच में, कि आप सर पे वो इस तरह करके ऐसे करके हाथ रख के लेट जाते हैं, फिर वो आप छतों को घूर रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर वो आप अजीब से ये जो कर रहे होते हैं, नहीं करें, आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है ये, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ नेचुरल आपके अंदर नहीं है। और वंस अगेन आनिया बहुत ही प्यारी, पहला ड्रामा है उसका, इतनी प्यारी वो एक्टिंग कर रही है ना, और वो वैसे भी इतनी क्यूट सी लगती है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है वो। और बस प्लीज़ ये जो हमारे पास टैलेंटेड लोग हैं ना, इनको प्लीज़ ज़ाया मत करें, और जो एल्डर्स सीनियर्स जो हैं उनको भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ उनका ख्याल रखें, इनको ज़ाया नहीं करें, इनको तकलीफ़ें मत पहुंचाएं। ये आपके मुल्क का असासा है, ये आपके एंटरटेनमेंट को, जो सबसे आपका सब जो बड़ा शोबा चल रहा है वो एंटरटेनमेंट का है, उसको ये चला रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा एहसान है, ख़ास तौर पे सैयद अहमद अली साहब और इस तरह के और भी एक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। प्लीज़ इनके हाल पर थोड़ा सा रहम करें, ये हमारे फेवरेट लोग हैं, ये अगर इनको अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर की भी मुझे बात करनी थी, मैं ज़रा सा नाम कंफर्म करके आपको बताती हूँ। बीना चौधरी, ये एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं नो डाउट, मैं तो वैसे ही अप्रिशिएट करती हूँ। आपको पता है कि हमारे यहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नो डाउट सब कमाल के हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों। आपको मैं देख के यही हैरान हो रही थी कि आपने पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे कर लिया और आज आपने जो किया है ना, कसम से बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊं मैं। और हाँ, एक और बात भी मुझे समझ में नहीं आती, जो हमारे ड्रामास की जो टिपिकल मदर्स होती हैं, जो अमीर बेटों की जो माएँ होती हैं, वो शदीद टॉक्सिक तरीन लड़की देखती हैं, वो बंदी कह रही है माया कि मैं या तो खुद को मार दूंगी या हमजा को कत्ल कर दूंगी, मतलब एक तरह से यही बात हुई ना, या उसको मार दूंगी। ओह माय गॉड, सच एन आइडियल बहू, यही चाहिए मुझे तो। नहीं मेरी बच्ची, मेरी जान, उसकी शादी तुमसे ही होगी, वरना मैं उसका खुद बट्टे से मुंह कुचल दूंगी। ओके, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सब बहुत ही ब्रिलियंट हैं। फैसल कुरैशी सर, आई एम योर वेरी बिग फैन। मैं ये बात यूजुअली नहीं करती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ये, लेकिन मैं कितने सालों से देख रही हूँ ये बंदा जो है ना, पता नहीं क्या है, जादूगर है ये कोई। ये जावियर का कैरेक्टर इतना मुश्किल कैरेक्टर है, इतनी मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरती से इन्होंने बच्चों को ऑब्जर्व करके फिर इस कैरेक्टर को प्ले किया है। और साथ में हिना आफरीदी की एक्टिंग, जहाँ पर वो दुल्हन बनी हुई थी और वहाँ पर हारिस वहीद की एंट्री हुई, वो सारा सीन, वो इतने प्यारे एक्सप्रेशंस थे दोनों के, और इतना प्यारा क्यूट सा एटीट्यूड था ना उस बंदे का कि मैं क्या बताऊं, कि वो एक जो बच्चों वाला फीलिंग होती है ना, बच्चों के इमोशंस को कैरी करना, कि उसमें गुस्सा भी आ रहा है लेकिन मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ कि नहीं, अब मेरी शादी हुई है तो मुझे अपना हक जताना है। वैसे मुझे लास्ट एपिसोड पर बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा। इसके अलावा मुझे एक और बात करनी थी, ये आजकल जो एक नया ड्रामा है ना, मैं मंटो नहीं हूँ के बारे में, कि ये ड्रामा भी बहुत जल्दी से बात करूँगी मेरे वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। बहुत ही प्यारा ड्रामा है ये, और जो लोग हुमायूं सईद और सज्जल के साथ आने पर एतराज़ कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रा दोबारा सोचें इस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाले एज गैप्स जो हैं ये पहले भी आ चुके हैं, इतने एज गैप के हीरो हीरोइन पहले भी आ चुके हैं, इसलिए इसको इशू नहीं बनाए। ड्रामा देखें, उसकी स्टोरी देखें, उसको अनफोल्ड होने दें। स्टॉप जजिंग इट विद इन 6 to 7 एपिसोड्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अभी बहुत कुछ था कहने को लेकिन टाइम नहीं था, तो बस अपना ख्याल रखिएगा और बस अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।